गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कंपनी का इशू ऑफ शेयर कैपिटल चल रहा है, जिसमें आज हम नया कंसेप्ट देखेंगे। इसका नाम है इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। राइट। तो शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करने के टाइम में किन किन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, किन किन बातों का आपको जानकारी होना जरूरी है, वो सारी बातें देखेंगे। अगर थोड़ा सा देखें हम लोग, थोड़ा सा अगर देखें तो हम लोग के पास ये है कि हमारे पास जो सिचुएशन अवेलेबल है, कि मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि इशू ऑफ शेयर के चैप्टर में आपको क्या क्या काम करना है। अगर थोड़ा सा ध्यान में हो तो मैंने बताया था आपको, शेयर्स जो इशू होते हैं हमारे पास, शेयर्स, स्क्रीन दिखना शुरू हुआ आई थिंक। तो शेयर्स जो इशू हो रहे थे एट पार पे हो रहा था। मैंने एक सिचुएशन डिस्कस किया था, प्रीमियम पे भी हो सकता है, और एक सिचुएशन आपका डिस्काउंट का भी हो सकता है। पार से यहाँ पे रिलेशन ये है, पार पे होने का मतलब कि आपके शेयर्स का जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपया। राइट। आप जो शेयर्स को मार्केट में इशू कर रहे हो, इशू प्राइस जो है वो भी है 10 रुपया। राइट। तो कंपनी का जब भी पेड-अप कैपिटल जब डिसाइड होगा तो 10 रुपए का सामान था, 10 रुपए में हुआ, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, जिसके ऊपर आपने एग्जाम्पल नंबर किया 5। राइट। चलिए अब सीधे पहुंचते हैं प्रीमियम पे। प्रीमियम का कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि अपना जो शेयर्स है उसका फेस वैल्यू जो है वो है 10 रुपया। राइट। लेकिन इशू प्राइस जो है वो 10 रुपया से ज्यादा है। लेट्स सपोज एग्जाम्पल के लिए 12 रुपये। राइट। तो 2 रुपये जो डिफरेंसेस है वो है प्रीमियम, जिसको हम लोग टेक्निकली सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं। अब ये जो पैसा है, वो पैसा बिल्कुल अगर बात करें तो ये शेयर कैपिटल का पैसा नहीं है। ये वो कंपनी चार्ज करती है जिसका रेपुटेशन मार्केट में अच्छा है, या ऐसा कह सकते हो कि ये प्रीमियम कुछ और नहीं है, गुडविल का ही पार्ट है। तो जिस कंपनी का जितना नाम होगा उसका उतना गुडविल बनेगा। राइट। ये बात समझ में आ रहा है। तो अब जैसे बात यस। करते हैं तो जो हमारा फेस वैल्यू वाला जो पैसा था वो तो शेयर कैपिटल में जाएगा, लेकिन जो हमारा प्रीमियम वाला जो पैसा है उसके लिए हम एक लेजर बनाएंगे जिसका नाम रहेगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है। ये कंपनी के बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में पड़ा रहेगा, जिसका यूज क्या होता है नहीं होता है वो आगे चल के हम देखेंगे। फिलहाल अभी जर्नल एंट्री करने का कोशिश करेंगे तो बात बनेगा। ठीक है। इसके ऊपर आपके बुक में एग्जाम्पल नंबर 6 दिया हुआ है, जो कि प्रॉपर हेडिंग भी बोल रहा है। उससे पहले आप देखेंगे तो आपके बुक में पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और उसके बारे में बहुत सारी बातें भी कही गई है। राइट। देखिए आपको स्क्रीन दिख रहा होगा इसमें, देख रहे हैं आप? ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। दिखना शुरू हुआ नया स्क्रीन, इशू ऑफ शेयर एट यस सर। प्रीमियम। देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो यही कॉन्सेप्ट जो आपको कराया गया था वही यहाँ पे भी बोल रहा है। व्हेन अ कंपनी इशू अ शेयर एट इट्स प्राइस इज अबव इट्स फेस वैल्यू। राइट। क्या ज्यादा है? आपका फेस वैल्यू से ज्यादा है इशू प्राइस, तभी होगा। ग्रेटर देन है, it is said to be issued at premium. For example, if a share face value is rupees 10 and issue at is 12, right? मैंने ये एग्जांपल बताया, rupees 2 will be premium on the share. There is no legal restriction on issue of share at premium. कोई भी कानूनिक वैधता नहीं है कि क्या हम शेयर को प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। राइट। चलिए अब रहा बात इसका प्रेजेंटेशन। कहते हैं द प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज ए कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि शेयर कैपिटल पे जो प्रॉफिट आप कमाओगे तो कैपिटल प्रॉफिट ही कहलाएगा, एंड नॉट अ रेवेन्यू प्रॉफिट। एज सच मस्ट बी क्रिएटेड अ सेपरेट अकाउंट। कहाँ पे ये क्रिएट होगा? एक अलग अकाउंट में क्रिएट होगा, इस अकाउंट को कहा जाएगा कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। एक नया लेजर हमको बनाना पड़ेगा
और उसमें इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। इट मस्ट बी शोन सेपरेटली इन द बैलेंस शीट ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। कहाँ इसको लिख के रखना है? रिजर्व एंड सरप्लस में ये पड़ा रहेगा। और कहाँ पे पड़ा रहेगा? ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में एक हेड बनेगा रिजर्व एंड सरप्लस, उसी के हेड में ये पड़ा रहेगा। ये प्रेजेंटेशन का तरीका, राइट। चलिए बाकी सारी ये बातें हैं, अभी इस पे ज्यादा फोकस नहीं करते। मेन जो कॉन्सेप्ट है उसको देख लीजिए। एंट्रीज क्या करना है आपको? अकाउंटिंग एंट्रीज की अगर बात करें हम, अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट्स को कैसे एंट्री करो? तो सब कुछ सेम टू सेम रहेगा जैसा इश्यू ऑफ शेयर एट पार पे किया था। एप्लीकेशन मनी आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मान लेते हैं एप्लीकेशन पे 2 रुपया था, तो 2 रुपये यहाँ पे आएगा। अब रहा बात क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बोलता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम का जो पैसा है वो हम लोग ये मान के चलते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट के साथ में आएगा। ठीक ठीक है। अगर आपका जैसा सिचुएशन, ऐसा भी हो सकता है कि वो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा हर एप्लीकेशन पे फर्स्ट कॉल पे भी रहे। तो जहां जहां वो पैसा इन्वॉल्व रहेगा वहां वहां जब शेयर कैपिटल आप क्रिएट करेंगे उसमें से सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा को अलग करते जाएंगे, क्योंकि पैसा तो आएगा इकट्ठे ही। अगर हम बात करें 12 रुपया जब आ रहा है, तो ये 12 रुपया जब आ रहा है तो 12 रुपया आ रहा है, इसमें 2 रुपया प्रीमियम का भी पैसा है कि नहीं है? तो आएगा तो 12 रुपया, तो इस 12 रुपया को 2 पार्ट कर देंगे। 10 रुपया जो है, 10 रुपया जो है वो भेज देंगे हम शेयर कैपिटल में, राइट। शेयर कैपिटल में भेज देंगे, राइट जी। और 2 रुपया जो है वो कहाँ पे भेजेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, राइट। कहाँ भेजेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्लियर? इतना बात समझ में आ रहा है आपको? अब ऐसा हो यस सकता है, डिफरेंट सिचुएशन हो सकते हैं कि ये 2 रुपया जो है, जैसे अब शेयर का एप्लीकेशन का जो पैसा बनेगा, ठीक है, हेलो, चलिए। तो यस सर। ऐसा भी हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन मनी जो है, एप्लीकेशन पे 2 रुपया आ रहा है, अलॉटमेंट पे आ रहा है पैसा 3 रुपये का, राइट। फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, राइट। 3 2 5, 5 और 2 और 3, 5 हो गया। चलिए इसको भी 3 कर देते हैं। कितना हो गया अगर देखें? 3 और 4, 4 3 7, 7 3 10, तो 12 रुपया आएगा। हम ये मान के चले कि इसी में जो है 2 प्लस 1 है ना? 1 प्लस 2, सॉरी, एक है कैपिटल का पैसा और 2 रुपया है प्रीमियम का। तो इस तरह के ही क्वेश्चंस आएंगे आपको, तो बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। बस ये है समझना कि आप ऐसा समझ लो कि मैंने आपको पढ़ाया और मैंने आपको बुक भी प्रोवाइड किया और आपसे मैंने लिया 12,000, राइट। तो 12,000 में से मैं ये कह रहा हूँ मेरा 10,000 फीस है, तो 2,000 रुपया बुक के लिए, राइट। तो कंपनी के रेपुटेशन के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा जो है वो चार्ज करती है। तो चार्ज करने में कोई बुराई नहीं है। आपको ऊपर कॉन्सेप्ट में मिल गया कि हमारे पास कोई इशू नहीं है कि हम शेयर पर प्रीमियम के पैसे को कितना अमाउंट तक चार्ज कर सकते हैं, राइट। इतना बात समझ में आ रहा है हम लोग को? चलिए, तो जैसा सिचुएशन आएगा उसी केस में आपको, अगर प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन पे आता है तो वहीं पे बाइफरकेट करेंगे, अगर वो पैसा अलॉटमेंट के साथ आता है तो वहीं पे बाइफरकेट करेंगे। एक एग्जांपल देखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। एक नोट से इसमें दिया हुआ है, वो एक बार देख लीजिए। नॉर्मली इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन एज टू व्हेन द सिक्योरिटी प्रीमियम इज रिसीवेबल, आइदर इट इज पेबल ऑन एप्लीकेशन। देखिए ध्यान से, या तो ये एप्लीकेशन पे पेबल हो सकता है, या ये अलॉटमेंट पे हो सकता है, या किसी कॉल पे भी हो सकता है। जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा करेंगे। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, अगर आपको कोई चीज बताया नहीं गया कि ये सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा किसके साथ आया, एप्लीकेशन के साथ, अलॉटमेंट के साथ, कॉल्स के साथ, तो क्या हमने पढ़ा है अभी? हमने अभी आपको बताया अभी कि इट इज एज्यूम्ड दैट द सिक्योरिटी प्रीमियम इज ड्यू along with allotment money, right।
तो आपका पास जो भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट के साथ जो पैसा आएगा उसी के साथ आप इसको ड्यू मानेंगे। चलिए क्वेश्चंस देखिए, यस फटाफट समझ में आ जाएगा, बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन करना तो है। Spencer Spence Limited was registered with the authorized capital of ₹50 lakhs। आपको मालूम है ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, मैंने डिस्कस किया हुआ है, यही सब कारण था कि मैंने डिस्कस किया था आपको। ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹50 lakhs डिवाइडेड इनटू 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10। तो ऑथराइज कैपिटल हमारे पास 50 लाख है, उसमें से कंपनी ने इशू किया है, कंपनी इशूड 2 lakhs इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर, पेबल as follow: 4 on application, 5 on allotment including प्रीमियम। देख रहे हो, आपको क्वेश्चन बता दिया कि प्रीमियम का पैसा यस कहाँ पे है, अलॉटमेंट पे। 2 on first call and 2 on second and final call। all the share were subscribed, पूरे के पूरे शेयर्स आपको सब्सक्राइब हो गए, and all the money was duly received, share issued expenses amount 75,000 etc। तो आप जब भी क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो सबसे पहले आपको ये वर्किंग करना जरूरी है। आप अलग से एक रफ में पक्का लिखेंगे, एप्लीकेशन पे कितना है ₹3, अलॉटमेंट पे कितना है ₹4, और ₹4 में से ₹3 प्रीमियम का है, तो 1+3, क्योंकि ये करके देखना जरूरी है। उसके बाद फर्स्ट कॉल पे ₹2 एंड फाइनल कॉल पे ₹2। आपको काउंट करके देखना एक बार जरूरी है, 4 3 7 2 9 2 11 ही हो रहा है। दोबारा से देखिए, एप्लीकेशन पे ₹4 है, 4 ऑन एप्लीकेशन, राइट, 5 ऑन अलॉटमेंट है, बल्कि हमने लिख लिया था, राइट, 5 है तो 2+3 हो जाएगा, 5 और 9, 9 2 13, तो ₹13 मेरा इश्यू प्राइस है, वो मैच कर रहा है। इस 5 में हमारा ₹3 क्या इंक्लूडेड है, सिक्योरिटी प्रीमियम। बस इतना बाइफर्केशन एक वर्किंग नोट में आप जरूर करिएगा, ताकि आपका क्वेश्चन का फ्रेम निकल पाए। और ये भी साथ साथ देख लीजिएगा कितना शेयर इशू हुआ है, तो 2 लाख शेयर इशू हुआ है, तो 2 लाख शेयर्स पे एप्लीकेशन पे आपका नहीं है सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा, तो एप्लीकेशन मनी क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हाउ मच शेयर, 2 लाख शेयर, कितना से गुना करें बताइए, 4, राइट। आप ऐसा भी प्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन जब आंसर करोगे तो बैंक अकाउंट जहाँ पे लिखा हुआ है 2 lakhs into 4, आप ऐसा लिख सकते हो, राइट। अब इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन को इक्विटी शेयर कैपिटल में भेज दीजिए, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, जो एप्लीकेशन का मैं पैसा आया था उसको आपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब आते हैं, बात करते हैं अलॉटमेंट पे। तो शेयर अलॉटमेंट मनी कितना शेयर्स पे, 2 लाख शेयर्स पे, राइट, कितना, ₹5, ₹5, राइट, ₹5 हो गया, 10 लाख हो गया। अब इसको बाइफरकेट कर देना है, यहाँ पे इस 2 लाख शेयर्स पे कैपिटल का पैसा कितना है, ₹2, और प्रीमियम का पैसा कितना है, ₹3, राइट। 2 into 2 4, 2 into 3 6, खत्म बात। बस यहीं तक नया कॉन्सेप्ट हुआ। अभी तक पिछले 5 नंबर इलस्ट्रेशन में क्या था, पूरा का पूरा पैसा यहीं पे जा रहा था, राइट, देख रहे हो, तो ध्यान से। अभी क्या हो गया, यस एक अलग विंग बना दिया गया, क्योंकि आपको पता है इस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो पैसा कैपिटल का है ही नहीं, वो ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू है। उसके बाद का कहानी आपको आता है, इसको डिस्कस ना भी करें तो बात चलेगा। यस सर बाकी ये फर्स्ट कॉल है ना, ये सॉरी अलॉटमेंट का पैसा आया है, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव, सेकेंड कॉल ड्यू एंड सेकेंड कॉल रिसीव, राइट। इतना बात आप कर लेंगे, तो आपको इतना बात करने के बाद ये सिक्योरिटी प्रीमियम का क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएगा, राइट। एक दो इसमें छोटे छोटे जो पॉइंट है वो भी अब डिस्कस कर ही देते हैं। जैसे क्या क्वेश्चन में दे रहा है कि शेयर इशू एक्सपेंसेस है। अब देखो शेयर्स जो आपने इशू किया है तो कैपिटल रिसीट्स है, राइट, कैपिटल रिसीट्स है, तो जो भी पैसा इसको इशू करने में जो खर्चा हो रहा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, राइट। तो उसको हम लोग यस एक लेजर बनाएंगे शेयर इशू एक्सपेंसेस करके, राइट। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पेमेंट तो हो गया 75,000, अब इसको क्या करें, क्या पीएल अकाउंट में भेजे, आंसर इज नो, क्योंकि ये कैपिटल रिसीट्स है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम जो आया है, कितने आया है, ₹6 लाख, उसी से ये खर्चा को
काट लेंगे, राइट। उसी से ये खर्चा को राइट ऑफ कर लेंगे, ऐसा कह सकते हो आप। मतलब आपने 6 लाख का प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमाया शेयर इश्यू करने में और 75,000 खर्चा हुआ, तो उसी से इसको क्या करो, राइट ऑफ कर लो। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि शेयर इश्यू एक्सपेंसेस राइट ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्या ये अलाउ है? बिल्कुल अलाउ है। इसके बाद आपको बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना है। बैलेंस शीट वाला अभी हम डिस्कस अभी आपको नहीं कर रहे हैं, हम जानबूझ के हम ये चाहते हैं कि 2-4 क्वेश्चन पहले आपका बनना शुरू हो जाए, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको डिस्कस किया जाए। यहाँ तक एक कॉन्सेप्ट आपका बात समझ में है। अब थोड़ा सा 11th का चैप्टर का हम थोड़ा सा ध्यान में अगर देखेंगे, तो अभी आपने जर्नल एंट्री किया, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आपको क्या बोलेगा कि कैश बुक बनाने के लिए बोल सकता है, राइट। तो कैश बुक जब बन रहा था, अगर 11th की बात को याद करो, अगर भूले ना हो यस तो, सर। जब कैश बुक बनता है तो क्या कैश का एंट्री होता है? आंसर इज नो, आंसर यस इज सर। नो। तो जब भी अगर आपको क्वेश्चन कहता है कि कैश बुक प्रिपेयर करिए, कैश बुक अगर आपको प्रिपेयर करने के लिए बोल देता है क्वेश्चन, तो उस केस में आप जो जर्नल एंट्री करोगे ना, जैसे यहाँ पे जर्नल एंट्री किया आपने, ये सारे जर्नल एंट्री जो आपने किए, तो उस केस में क्या करोगे, आपका जो भी कैश वाला जो एंट्री होगा वो एंट्री नहीं करना, क्योंकि डबल एंट्री हो जाएगा। आपको मालूम है कि व्हेन अ कैश बुक इज मेंटेन, देयर इज नो सेपरेट एंट्री फॉर मेड फॉर कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन, राइट। तो ये वाला एंट्री नहीं होगा, ये वाला एंट्री डायरेक्ट कैश बुक में पोस्ट हो जाएगा, बैंक वाला। हाँ, कौन सा एंट्री होगा? केवल ये वाला। ये बात समझ में आ रहा है? बिकॉज कैश बुक आप जैसे ही मेंटेन करने की कोशिश करोगे, तो आपको कैश का जर्नल एंट्री कर दोगे तो डबल एंट्री हो जाएगा, तो एक ही बार पैसा आया, डबल आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कैश बुक इज प्रिपेयर टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शन। इफ अ स्टूडेंट इज आस्क्ड टू प्रिपेयर अ कैश बुक इन द क्वेश्चन, entries for cash transaction must be recorded in the cash book, right, and those transactions which are not related to cash are recorded in journal। तो ये तो बात आपको पहले से भी मालूम है, उसी को यहाँ पे डिस्कस कर दिया गया। अब आपको फॉर्मेट दिखा देते हैं कैसे कर रहा है। देखिए, अगर हम बात करें तो इक्विटी शेयर्स यहाँ पे आ रहा है, देख रहे हो, इक्विटी शेयर भी आ रहा है और साथ साथ एक और भी शेयर ला दिया, प्रेफरेंस शेयर। इस पे भी चर्चाएं करेंगे क्या होता है ये धीरे धीरे। हम चाहते हैं कि 4-5 क्वेश्चन पहले आप बनाना शुरू हो जाए, तो बीच में एक दिन लगा के फिर थ्योरी को डिस्कस किया जाएगा। अदरवाइज लगातार थ्योरी होता है तो भी दिक्कत होता है, लगातार प्रैक्टिकल भी होता है तो भी दिक्कत होता है। देख रहे हो आप? तो कहीं पे भी यहाँ पे ये शेयर एप्लीकेशन मनी का पैसा यहाँ पे नहीं लिखा, कैश एंड बैंक है ही नहीं, डेबिट क्रेडिट। मतलब एक जो एंट्री आप कर रहे थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, उसको कहाँ पे लेके चले गए? हम यहाँ पे डायरेक्ट जाके कैश बुक का बैंक कॉलम हमने बनाया और वहीं पे यहाँ पे लिख दिया। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे अगर लिख दिया तो जर्नल एंट्री में करेंगे तो डबल ट्रांजेक्शन हो जाएगा। उसी के बारे में यहाँ पे बोला गया, व्हेन अ कैश बुक एंट्री इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, all cash transactions are to be recorded in the cash book and comma other non-cash transactions should be recorded in the journal। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट आपके सामने निकल के आएगा। मैंने क्वेश्चन इसलिए नहीं किया कि आप खुद करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट खाली एक बार देख लीजिए क्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे, रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन जर्नल एंड कैश बुक ऑफ द एंट्री। तो कैश बुक जैसे ही मिला हमको, कैश से रिलेटेड जर्नल एंट्री हम लोग नहीं करेंगे। ये बात समझ में आया? ठीक है, चलिए सर छोटा सा एक पार्ट और है, वो भी देख लीजिए आप। इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, राइट। बस कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, मैंने उस दिन भी बताया था कि ऐसा अब पॉसिबल नहीं है कि शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू किया जाए। मतलब कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही सकते हो कि कॉन्सेप्ट क्या है। अगर डिस्काउंट की बात करें तो हम यहीं पे अगर बात करें, फेस वैल्यू मेरा है 10 रुपीज का और इशू प्राइस है मान लेते हैं 9 रुपीज का, राइट। तो 1 रुपया जो कम आया, शॉर्ट आया, ये क्या है? डिस्काउंट नहीं तो और क्या है? तो कंपनी एक 2013 के आने से पहले जब हम लोग बचपन में थे, तो हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं डिस्काउंट का। बट नाउ अडेज दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट लाइक, कंपनी एक ने प्रोहिबिट कर दिया। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। When a shares is issued at a price which is less than its face value, फेस वैल्यू से क्या है? इशू प्राइस जो है आपका लेस देन है फेस वैल्यू से, राइट। मतलब आपका 9 रुपए में शेयर इशू कर दिया आपने 10 रुपए का शेयर, it is says that it has been issued at a discount। For example, if a shares of a nominal value is rupees 100
is issued at 95, it is said to be have issued at a discount of 5%. क्लियर बात? चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट है। अब आपको साथ साथ लगे हाथ, ये सारा आपका बुक का ही पार्ट है। क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। एज पर सेक्शन 53 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, कंपनी वुड नो लॉन्गर बी परमिटेड टू इशू शेयर एट डिस्काउंट। जब इशू ही नहीं कर सकता है कंपनी, तो हमारे को जर्नल एंट्री करने को मिलेगा ही नहीं, राइट? द ओनली शेयर दैट कुड बी इशूड एट डिस्काउंट आर स्वेट इक्विटी शेयर, है ना? इसको हम डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकली। एक एक्सेप्शन है स्वेट इक्विटी शेयर्स का, उसी को इशू कर सकते हो, अदरवाइज आप इशू कर ही नहीं सकते हो। तो अब जैसे ही ये कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हुआ करते थे पुराने जमाने में, तो सारे अब क्या हो गए? बंद हो गए। तो ये शेयर जो है इशू पे आपका बंद हो जाएगा, राइट? अब ये कॉन्सेप्ट अभी आपको हम रहने देते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन वाला। ये कल के लेक्चर में देखा जाएगा। आप क्या करें, आज आप करो, आपने इलस्ट्रेशन नंबर 5 किया था ना? यस सर। 6, 7 एंड 8, एग्जाम्पल नंबर 6, 7 एंड 8, एंड साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 कर ले। ओके ठीक है, इतना करिए। फिर हम लोग कल अंडर सब्सक्रिप्शन देखेंगे, कुछ थ्योरी पोर्शन भी देखेंगे, एक एक करके करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आज काफी है, तो ज्यादा ही हो गया, कुछ कम नहीं है। जरूरत लगेगा वीडियो को पॉज करके देख लेंगे, रिकॉर्ड को चला के देख लेंगे। बाकी हम लोग करते हैं कल के लेक्चर में, राइट? हैप्पी डे। ओके सर।